Hello class 5. I'm Pami ma'am. Now I'm starting your third chapter of Viva Real English. The name of this chapter is The Wolf and the House Dog. Okay, so let us start. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार की बात है, देयर वॉज वंस अ वुल्फ, एक बार एक भेड़िया था, गॉट वेरी लिटिल टू इट, जिसे बहुत कम खाना मिल पाता था, बिकॉज क्योंकि द डॉग्स ऑफ द विलेज, क्योंकि जो गांव के जो कुत्ते थे वर ऑलवेज वाइड अवेक एंड वॉचफुल, वो बहुत ज्यादा वॉचफुल थे, एक्टिव थे। तो डॉग्स जो विलेज के डॉग्स थे वो फूड ले लेते थे, खा लेते थे, जिस वजह से वुल्फ को फूड कम मिल पाता था। ओके, ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट। वो जो था वो मतलब उस वुल्फ को खाने के लिए बहुत कम मिलता था, जिसकी वजह से उसकी जो हड्डियां और जो उसका स्किन जो है आपस में चिपक गए थे, या यूं कहिए कि वो एक हड्डियों का ढांचा जैसा लगता था, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला हो गया था, बहुत ही थीन हो गया था। ओके, इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास रहता था, ये सब सोचकर कि उसको खाने को बहुत कम मिलता है और वो बहुत ही कमजोर हो गया है। ठीक, वन नाइट, एक रात, दिस वुल्फ हैपेंड टू फॉल इन विथ अ फाइन फैट हाउस डॉग। ठीक है, एक रात वुल्फ को एक हाउस डॉग से उसकी मुलाकात हुई, उससे मिला, who had wandered a little too far from home, जो अपने घर से दूर आ गया था। कौन दूर आ गया था? हाउस डॉग जो था, जो अपने घर पे जहाँ पे उसको पाला गया था वहां से थोड़ी दूर आ गया था वो। ठीक है, द वुल्फ वुड ग्लैडली हैव ईटन हिम देन एंड देयर, वो जो वुल्फ था वो बहुत खुश हो गया, वो सोच रहा था कि अभी इसी वक्त इस डॉग को वो खा जाना चाहता था, वो सोच रहा था कि मैं इसको खा जाऊं, बट द हाउस डॉग लुक स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, लेकिन जो हाउस डॉग जो था वो दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता था। ठीक है, टू लीव हिज मार्क शुड बी ट्राई। ओके, अब उसको इतना स्ट्रॉन्ग लगा तो वुल्फ ने सोचा कि ये मुझ पे ये अटैक कर सकता है, मेरे साथ ये फाइट कर सकता है और मुझे हर्ट कर सकता है। सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग, तो उसकी बुद्धिमानी ये थी कि उसको लगा कि हाउस डॉग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इस पे अटैक करता हूँ तो मे बी मुझे ये हर्ट कर सकता है। तो उसने क्या किया, उससे वो हम्बली विनम्र होकर बोला और कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस। ठीक है, उसकी जो ऐसा गुड लुक था हाउस डॉग का, जो हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, उसकी उसने तारीफ की। वुल्फ ने हाउस डॉग की तारीफ करना शुरू किया। तो क्या हुआ, यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वांट टू, रिप्लाई द डॉग। तो डॉग ने जो उसके कॉम्प्लीमेंट अपना सुना, तो डॉग ने कहा कि तुम भी मेरे जैसा ही, तुमको भी खाना पीना सब कुछ मिल सकता है अगर तुम चाहो तो लीव द वुड्स देयर यू लिव माइजरबली। के वो बोला कि तुम ये जंगल छोड़ दो जहाँ पे तुम इतने दुखी रहते हो। वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी लड़ाई करते, इतनी स्ट्रगल करते हो अपने एक एक फूड के एक एक बाइट के लिए, तो तुम ये जंगल छोड़ दो। ओके, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड यू विल गेट अलॉन्ग ब्यूटिफुली। उसने बोला कि मुझे देखो कि मैं कितनी ब्यूटिफुली मैं रहता हूँ, बहुत कितने ऐशो आराम से रहता हूँ। व्हाट मस्ट आई डू, आस्क्ड द वुल्फ। तो वुल्फ बहुत ही एक्साइटेड हो गया, बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। हार्डली एनीथिंग, आंसर द हाउस डॉग। बहुत उसने बोला कि लगभग सब कुछ, जैसे कि चेस पीपल, कैरी कैंस, यानी कि ऐसे लोगों का पीछा करना होगा जो कैंस लेकर या फिर जार लेकर कुछ खाने का सामान लेकर जाते हैं। बार्क एट
beggars, जो भिखारी जो होंगे उन पे तुमको भौंकना होगा। एंड fawn on the people of the house, और ऐसे लोगों के लिए जो जिसके साथ तुम घर में रहते हो उनके साथ ही बहुत उनकी तारीफ करना होगा। तारीफ का मतलब क्या होता है, जो हम अगर अपने घर में एज पेट कोई डॉग पालते हैं तो हमारी तारीफ में क्या करते हैं, अपनी पूंछ हिलाते हैं, हमारे कहने पे जाते हैं आते हैं। तो उस तरह से उसने वुल्फ को बोला कि तुमको ये सब करना होगा। इन रिटर्न यू विल गेट टिडबिट्स, ओके। लेकिन इसके बदले में क्या मिलेगा, यू विल गेट टिडबिट्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ एवरी काइंड, ठीक है। यानी कि उसने बोला कि इसके बदले में तुमको बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, जैसे कि चिकन बोन्स, चॉइस बिट्स ऑफ मीट, सुगर, केक एंड मच मोर बिसाइड्स, नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड गिफ्ट्स। के तो उसने बोला कि तुम अगर इस तरह से करोगे तो इसके बदले में तुमको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि केक्स मिल सकते हैं, चिकन मिल सकते हैं आपको, शुगर, और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। एंड तुमको इसके साथ साथ तुमको स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स, तुमसे लोग प्यार से बात करेंगे और तुमको क्या करेंगे, केयर्स यानी तुमको हग करेंगे, तुमको थपथपाएंगे, तुम्हारी वो केयर भी करेंगे, ओके। द वुल्फ हैड सच ए ब्यूटीफुल विजन ऑफ दिस कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। जो वुल्फ जो था उसकी हाउस डॉग की बातें सुनकर एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला गया। वो विजन देखने लगा, क्या विजन विजुलाइज करने लगा, वो ब्यूटीफुल सीन विजुलाइज करने लगा जहाँ पे उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, उसको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, उसका शरीर बहुत ही खूबसूरत हो गया है, वो हेल्दी हो गया है। इस तरह से वो विजन अपना विजुलाइज करने लगा, जिसके लिए वो हमेशा तरसता रहा, वो सब कुछ उसे मिल रहा है, ऐसा वो देखने लगा, सोचने लगा। But just then he noticed that the hair of the dog's neck was worn and the skin was chafed. लेकिन अचानक से क्या हुआ, But just then he noticed that, उसने नोटिस क्या किया, उसकी जो डॉग की जो नेक के पास जो था वहां पे क्या हुआ था, थोड़ा सा रैसेस जैसे उसको दिखे, ठीक है। वहां पे उसकी जो स्किन वहां पे क्या हो गई थी, जो स्क्रैच हो गई थी, उसने देखा, ठीक है। तो उसने पूछा व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, उसने पूछा तो उसने देखा तो उसने पूछा कि तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है। नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग, डॉग ने कहा कुछ खास नहीं। तो बोले व्हाट नथिंग, क्या कुछ नहीं, ओह जस्ट ट्रिफल, उसने बोला, ये उसने कुत्ते ने बोला ओ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्लीज टेल मी, लेकिन वुल्फ ने कहा लेकिन मुझे प्लीज बताओ। तो बोल रहे कि परहैप्स यू सी द मार्क्स ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फेस्टेंडेड, तो शायद तुमने जो देखा है वो मार्क है, वो निशान है ऑफ द कॉलर, जो कॉलर मेरे गले में बंधा रहता है, जो पट्टा मेरे गले में बंधा रहता है, जिस पट्टे से चेन लगा रहता है, शायद जिस पट्टे से चेन बंधी रहती है, शायद तुमने वो निशान देख लिया है। व्हाट, तो वुल्फ बहुत ही शॉक्ड होकर बोल रहा है व्हाट अ चेन, क्राइड द वुल्फ, वुल्फ चिल्लाते हुए बोले क्या चेन, डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, नॉट, जैसे कि उसने फिर वुल्फ बोल रहा है कि क्या तुमको चेन से बांधे, डोंट यू, वो तुम कहीं जाते नहीं हो, तो नॉट ऑलवेज बट व्हाट्स द डिफरेंस, रिप्लाइड द डॉग, ठीक है। तो बोला है कि नहीं हमेशा नहीं, लेकिन क्या उससे फर्क पड़ता है, डॉग ने कहा कि ठीक है मेरे गले में पट्टा रहता है, मैं चेन से बंधा रहता हूँ, मेरे नेक पे रैसेस भी हो गया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, खास नहीं है। ऑल द डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फीस्ट एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, बोल रहे हैं कि एट ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, ये बहुत अलग दुनिया है। आई डोंट केयर अ रैप, ने बोला कि मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डोंट केयर और रैप का मतलब है कि नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फॉर योर फीस, तुम्हारे खाने पीने में, आई वुड नॉट टेक ऑल द टेंडर, मैं जो तुमने जो भी बोला वो सारे टेंडर में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं है, यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, इस कीमत पे, उसने बोला कि मुझे इस कीमत पर कि मुझे कोई चेन से बांध के रखे,
और मुझे कहीं आने जाने ना दे, मेरे गले पे रैसेस हो जाए, मेरी आज़ादी छीन जाए, इस कीमत पर मुझे नहीं पसंद है, इस कीमत पे मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी तुम दुनिया अपने पास रखो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड अवे रैन द वुल्फ टू द वुड्स, और जो वुल्फ जो था वो भाग गया जंगलों में। क्यों जंगलों में भाग गया? क्योंकि वो इस प्राइस पे, अपनी फ्रीडम के प्राइस पे, वो खाना पीना ऐशो आराम नहीं चाहता था। देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी यानी फ्रीडम की कीमत पे और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक वुल्फ की स्टोरी है जिसको अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी से बहुत प्यार था, जिसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। तो ये है आपकी स्टोरी। अब आता है इसकी क्वेश्चन आंसर यानी कि सेक्शन ए, कॉम्प्रिहेंशन की बारी। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में है आंसर दिस क्वेश्चन, ये A1 सेक्शन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वुल्फ थिंक इट वाज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग? वुल्फ को ऐसा क्यों लगा कि हाउस डॉग को अटैक करना बुद्धिमानी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज द वुल्फ थॉट दैट, वुल्फ ने सोचा कि इट वाज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग बिकॉज इट लुक्ड स्ट्रांग इनफ टू फाइट बैक एंड हर्ट हिम, क्योंकि उसे लगा कि हाउस डॉग जो है बहुत ही स्ट्रांग है और उसके फाइट कर सकता है, उसके बैक फाइट कर सकता है, उसको हर्ट कर सकता है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद द डॉग्स रिमार्क दैट लाइफ इन द वुड्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि वुल्फ का जो रिमार्क दिया गया वुल्फ की लाइफ के बारे में डॉग ने, कि वुल्फ की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्या ये सच है? उसका रीजन बताना है। तो आंसर है यस, आई एग्री विद द डॉग रिमार्क बिकॉज द वुल्फ वाज गेटिंग लेस फूड टू ईट। हाँ, ये तो सच है कि वुड्स में जो वुल्फ की जो जिंदगी है थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि उसको खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और मे बी कभी कभी खाना बहुत कम भी मिलता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द डॉग एडवाइज द वुल्फ टू डू टू गेट फूड लाइक ही डिड? डॉग ने क्या एडवाइस दिया वुल्फ को कि उसको खाना कैसे मिल सकता है? डॉग ने क्या एडवाइस दिया था? आंसर इज क्या? द डॉग एडवाइज टू चेस पीपल हु कैरी कैन्स, ऐसे लोगों का पीछा करना जो कैरी करते हैं कोई सामान, कैरी कैन्स वगैरह कैरी करते हैं जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें हो। बार्क एट बेगर्स, जो भिखारी हैं उन पे भोगना। एंड फॉन ऑफ द पीपल ऑफ द हाउस टू गेट फूड एंड केयर। ठीक है, हाउस टू गेट गुड फूड एंड केयर। ओके, हाउस डॉग ने ये एडवाइस दिया कि तुम्हें भोजन के लिए, खाने के लिए तुमको पीपल्स के पीछा करना पड़ेगा, भिखारियों पे आपको भोगना पड़ेगा, फिर आपको जो जिसके साथ तुम रहते हो, जिन पीपल्स के साथ आप हाउस में रहते हो, उनकी बातें माननी पड़ेगी, उनको खुश करना पड़ेगा। इसके बदले में क्या मिलता है? गुड फूड मिलता है और केयर मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय? यानी कि खुशी के मारे क्या ऐसा उसने वुल्फ ने फील किया जिसके मारे, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। द थॉट ऑफ हैविंग ए कंफर्टेबल लाइफ लाइक द हाउस डॉग मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय, यानी कि एक हैविंग कंफर्टेबल लाइफ जो सोचकर, जैसा वुल्फ को बताया था हाउस डॉग ने कि तुमको खाने पीने की सब चीजें मिलेंगी, लोग तुमसे प्यार करेंगे, तुमको पैट्स करेंगे, हग करेंगे, ऐसी लाइफ को सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गया था। What had chafed the skin on the dog's neck? ठीक है, जो डॉग्स के नेक पे जो था वो किस चीज से उसके वो स्क्रैच हो गया था उसके गले पे। द स्किन ऑफ डॉग्स नेक वाज चेप्ड बाय द कॉलर टू विच इट्स चेन वाज फास्टेंड। तो डॉग के जो कॉलर जो था उसकी वजह से उसके जो गले पे रैसेस हो गए थे, स्क्रैचेस पड़ गए थे, वो ऐसा कॉलर जिसमें वो चेन से बंधा होता, जो चेन से टाइड होता था। Why did the wolf refuse to follow the dog's advice? वुल्फ ने क्यों रिफ्यूज कर दिया डॉग की एडवाइस को? ठीक है, ये पूछ रहा है कि वुल्फ ने डॉग्स की एडवाइस को क्यों रिफ्यूज किया। आंसर है, द वुल्फ रिफ्यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस बिकॉज फॉर हिम फ्रीडम वाज मोर वैल्यूएबल देन ऑल द कंफर्ट
he could get by remaining in chains. क्योंकि वुल्फ के लिए उसकी फ्रीडम बहुत ज्यादा वैल्यूबल थी उन सारे कंफर्ट्स के बदले में जो उसको चेन में बंद के मिले थे. ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन ए का A1. अब है A2. A2 में आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ऑन वर्ड्स. आंसर को अपने ऑन वर्ड्स में आपको फिल करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको भी. विलेज डॉग्स वर वाइड अवेक एंड वॉचफुल. सो उसके बाद क्या फील होगा, सो दैट द वुल्फ गॉट वेरी लेस फूड टू ईट. यानी विलेज के जो डॉग्स थे वो बहुत ज्यादा अवेक एंड वॉचफुल थे, जिसकी वजह से वुल्फ को खाना बहुत कम मिल पाता था. सेकेंड क्या है, द वुल्फ मेड द हाउस डॉग हु हैड केम फार फ्रॉम होम. ठीक है, इसमें फील हो आपने करना है, हु हैड केम टू फार फ्रॉम होम. यानी वुल्फ हाउस डॉग से मिला जो घर से अपने दूर आ गया था. द वुल्फ वॉज इम्प्रेस्ड बाय द डॉग्स अपीयरेंस. सो उसके बाद क्या होगा इसमें फील, ही प्रेज्ड हिम. उसने उसकी प्रशंसा की. नेक्स्ट है, द डॉग tried to tempt the wolf by telling him about the food and care he got by his master. Okay. Next है, the mark of the dog's neck was made by the collar to which his chain was fastened. Okay. Next, the chain was used to fasten the dog. Question number 7 है, the wolf ran back into woods because for him his freedom was more valuable than all comfort he could get by remaining in chains. तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3, द वुल्फ एंड द हाउस डॉग. नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए. तब तक के लिए बाय बाय.